नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग अपनी टीईटी परीक्षा की तैयारी में आगे के 50 प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के 50 प्रश्न। उपलब्ध प्रेरक एक प्रेरक है। मनोवैज्ञानिक, ऐसा प्रेरक जिसका अनुमान व्यक्ति के व्यवहार से किया जा सके परंतु व्यक्ति उसकी उपस्थिति का अनुभव नहीं करता, उसे कहते हैं अचेतन प्रेरक। भूख एक प्रेरक है प्राथमिक। भूख किस प्रकार का अंतर्नोद है? ड्राइव है धनात्मक। कौन सा है? धनात्मक। मास्लो की आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के अनुसार सबसे अंत में कौन सी आवश्यकता पूरी होती है? आत्म यथार्थता की आवश्यकता। शारीरिक आवश्यकता के कारण उत्पन्न शारीरिक स्थिति को क्या कहते हैं? अंतर्नोद यानी ड्राइव। मास्लो के अनुसार सबसे पहले आवश्यकताएं पूरी होती हैं दैहिक आवश्यकताएं। अचेतन प्रेरक का महत्व सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? फ्रायड द्वारा। जैविक या शारीरिक आवश्यकताओं से उत्पन्न अंतर्नोद को क्या कहते हैं? प्राथमिक अंतर्नोद। प्राणी की ऐसी स्थिति या अवस्था जो व्यवहार को लक्ष्य की ओर निर्देशित करती है उसे कहते हैं प्रेरणा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म असत्य है? भूख शारीरिक अंतर्नोद सही है। उपलब्धि प्रेरक जन्मजात प्रेरक गलत है। आक्रामकता का प्रेरक अर्जित प्रेरक सही है। क्रोध संवेग सही है। इसमें क्या होगा? उपलब्ध प्रेरक जन्मजात प्रेरक नहीं होता है। आवश्यकताओं के पदानुक्रमिकता का उल्लेख सर्वप्रथम किसके द्वारा व्यवस्थित रूप से किया गया? किसके द्वारा? मास्लो के द्वारा। व्यवहार में परिवर्तन करना सीखना है अपेक्षाकृत। SOR कारक निम्न में से किसकी देन है? वुडवर्थ की। संबंधवाद का सिद्धांत के प्रतिपादक थे थॉर्नडाइक। गेस्टाल्टवादियों ने परिस्थिति के सही प्रत्यक्षीकरण को क्या कहा है? अंतर्दृष्टि। थॉर्नडाइक मनोवैज्ञानिक थे, कहाँ के? अमेरिका के। स्किनर 1938 ने नैमित्तिक अनुबंधन संबंधी प्रयोग किस पर किया था? चूहे पर। नैमित्तिक अनुबंधन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन के नाम से। पुरस्कार एवं दंड का एक प्रकार है बाह्य प्रेरणा। एक कार्य को सीखने का दूसरे कार्य के सीखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो इस प्रशिक्षण स्थानांतरण को क्या कहते हैं? शून्य प्रशिक्षण स्थानांतरण। अंतर्दृष्टि सिद्धांत इनसाइट थ्योरी के प्रवर्तक को कौन है? कोहलर। अनुबंधन प्रयोग में केवल अनुबंधित उद्दीपक ध्वनि के उपस्थित करने पर होने वाली अनुक्रिया को क्या कहते हैं? अनुबंधित अनुक्रिया। निम्नलिखित युग्मों में से असत्य युग्म कौन सा है? स्किनर चूहा सही है। थॉर्नडाइक बिल्ली सही है। पावलाव कुत्ता सही है। कोहलर कबूतर। कोहलर ने चिंपैंजी पे किया था, कबूतर पे नहीं किया था। प्रथम अवस्था में सीखे गए कार्य के परिणाम स्वरूप दूसरे कार्य को सीखना कठिन हो जाए तो यह प्रतिक्षण स्थानांतरण के हो सकते हैं निषेधात्मक। ऐसे व्यवहार जो ज्ञान एवं निश्चित उद्दीपकों द्वारा होते हैं उन्हें कहते हैं प्रतिकूल व्यवहार। थॉर्नडाइक के प्रयोग में बिल्ली के लिए पुरस्कार स्वरूप था भोजन। निम्नलिखित युग्मों में से असत्य युग्म कौन सा है? आंतरिक प्रेरक वेतन। पावलाव के अनुबंधन प्रयोग में पहले ध्वनि तत्पश्चात भोजन पूर्ण प्रस्तुत किया गया था। थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत निम्नलिखित के नाम से जाना जाता है? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। प्राचीन अनुबंधन को भी कहा जाता है पावलोवियन अनुबंधन। किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध दृढ़ हो जाता है। थॉर्नडाइक के किस नियम पर आधारित है? अभ्यास का नियम। क्रिया
क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत किसकी देन माना जाता है? स्किनर की। सीखने का प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? थॉर्नडाइक द्वारा। थॉर्नडाइक के प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत पर विशेष बल नहीं दिया गया है, समझ पर। सीखी गई क्रिया का अन्य समान परिस्थितियों में उपयोग किया जाना कहलाता है अधिगम स्थानांतरण। क्रिया की सफलता से संतोष एवं असफलता से असंतोष होता है। थॉर्नडाइक के नियम को इंगित करता है प्रभाव का नियम। थॉर्नडाइक 1898 ने अपना प्रसिद्ध प्रयोग किस पर किया था? बिल्ली पर। प्रशिक्षण स्थानांतरण है एक परिस्थिति से प्राप्त प्रशिक्षण का दूसरी परिस्थिति के सीखने में उपयोग। दूसरों के कार्य या व्यवहार को देखकर उसी तरह कार्य करना क्या है? अनुकरण। क्या है? अनुकरण। किसी कार्य को सीखने में पुरस्कार मिलने पर क्या प्रभाव पड़ता है? प्राणी उस कार्य को जल्दी सीख लेता है। प्रेरणा के लक्ष्य को लेकर प्रेरणाजन्य कार्य में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं? परिवर्तनशील, लक्ष्य प्राप्त करने की बेचैनी, लक्ष्य प्राप्त से शांति, ये सभी विशेषताएं पाई जाती हैं। आधुनिक शैक्षिक दृष्टिकोण से अधिगम अनुभवों की सफलता निर्भर करती है सीखने वाले छात्र की तत्परता पर। अभिक्रमित अनुदेशन का जन्म माना जाता है ऑपरेंट कंडीशनिंग से। याद करने का सबसे अच्छा तरीका है समझना। आपकी कक्षा में एक बुद्धिमान छात्र है जो आपके समक्ष सदैव अपने ज्ञान का प्रदर्शन करता है। आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? उसे उसकी रुचि के कुछ कार्य दे देंगे। करके सीखने का सिद्धांत उपयोगी है क्योंकि ज्ञान अधिक समय तक स्थायी रहता है। यदि आपको कोई बुरी आदत है जिसे आप चाहते हैं छात्र अनुकरण ना करें, तो आप क्या करना पसंद करेंगे? उस आदत को छोड़ देंगे। किस मनोविज्ञान ने अव्यक्त अधिगम का प्रत्यय दिया? टॉलमैन। किस मनोवैज्ञानिक ने अव्यक्त अधिगम का प्रत्यय दिया? टॉलमैन ने। चिन्ह या संकेत अधिगम सिद्धांत संबंधित है संज्ञानात्मक पूर्णकार से। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे 50 प्रश्न पूरे होते हैं। इस वीडियो को आप बार बार सुनिए। जितनी बार आप सुनेंगे उतना ही आपका रिवीजन होगा और आपको ये क्वेश्चंस याद हो जाएंगे जो टीईटी परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।